सो बीएचयू में हॉस्टल के लिए जो है कितना मार्क्स लाना चाहिए, या फिर हॉस्टल जो है कितने मार्क्स पर मिलता है। सो ऐसा क्वेश्चन जो आप में से बहुत से लोग पूछते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में जो हम बीएचयू बीएससी एजी के अंदर बात करने वाले हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल में टोटल कितने सीट्स हैं, और उसी के साथ साथ जो है कितने मार्क्स लाने पे पिछले कई 4 से 5 सालों में जो है कितने मार्क्स पे जो है एडमिशन एग्जैक्टली जो हॉस्टल उनको मिल जाता था। तो इस बेसिस पे जो है हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जो है मतलब 2021 के लिए कितना आपको जो है टारगेट रख के चलना चाहिए हॉस्टल के लिए, ये बताएंगे। और साथ ही साथ उसके अलावा जो है कि मार्क्स जो ये सीट अलॉटमेंट होता है वो किस बेसिस पे होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये फर्स्ट ईयर में अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो क्या आपको पूरे कोर्स में, यानी 4 साल का जो कोर्स है, तो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए किसी कि आपको नहीं मिला तो क्या सेकंड ईयर में भी नहीं मिलेगा। तो और एक और क्वेश्चन कि जिनको क्या मिल गया है उनको क्या 4 साल के लिए वो अलॉट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, तो आप जो पूरे वीडियो में जो अच्छे से आप समझिएगा ताकि जो आपको कोई डाउट ना रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीट्स का, जैसा कि तो सीट्स के अंदर देखिए यहाँ पे बीएचयू के अंदर जो है बॉयज़ के जो बीएससी एजी के लिए जो बॉयज़ को अलॉट होता है हॉस्टल, उसका नाम है SRK, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पे है, ये बॉयज़ हॉस्टल हो गया। वहीं गर्ल्स हॉस्टल का जो है वो है RLB, रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे है, तो ये गर्ल्स हॉस्टल हो गया, गर्ल्स हॉस्टल का नाम है। ठीक, अब हम बात करें सीट्स का, तो बॉयज़ के अंदर जो सीट्स है वो फर्स्ट ईयर के लिए वो 60 सीट्स यानी 60 सीट है। वहीं गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स में जो है 40 सीट्स, यानी रूम की देखो 30 रूम है यहाँ पे बॉयज़ के लिए, और एक रूम में जो है 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, और ये 4 साल के लिए, यानी फर्स्ट ईयर में भी 2 स्टूडेंट्स, सेकंड थर्ड फोर्थ सब में रहते हैं। वहीं गर्ल्स में भी बात करें तो गर्ल्स में जो है 40 सीट्स है, वो से 40 कभी 44 भी है, यानी कि 2 रूम जो है यहाँ पे स्टोर रूम के रूप में भी कभी काम लिया जाता है, जिसकी वजह से जो 40 to 44 सीट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे है। अब चलिए, इसके बाद जैसे ये तो सीट्स हो गए 60, और जो है 40 से 44 सीट गर्ल्स के अंदर है, और बॉयज़ के अंदर जो रेगुलर हमेशा 60 सीट्स भरते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन, ऐसा नहीं है कि सारे सीट्स यहाँ पे जो हैं वो बीएचयू EVT एंट्रेंस के थ्रू ही भर जाता है, तो इसके अंदर कुछ रिजर्वेशन है, यानी सीट्स जो है अलग अलग कैटेगरी मतलब रिजर्व कर दिया गया है। तो रिजर्वेशन की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ सीट जैसे ICAR के लिए जो है सीट वो 10 बॉयज़ में और 10 गर्ल्स में रिजर्व होता है, माने 10 सीट जो 60 है बॉयज़ के अंदर, तो उसमें से 10 सीट आपके रिजर्व हो जाएंगे ICAR के स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो ICAR एंट्रेंस के थ्रू बीएचयू के अंदर आएंगे उनके लिए होता है। वहीं हम गर्ल्स के अंदर भी बात करें तो जो 44 सीट है, मान के चलिए 44 जनरली भरता है, लेकिन किसी से 40 होता है, तो उसमें से भी जो है 10 सीट आपके जो है वो ICAR के लिए रिजर्व होता है, यानी टोटल 20 सीट्स आपके रिजर्व जो है दोनों मिला के बॉयज़ एंड गर्ल्स से। तो यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहला जो ICAR वाला रिजर्वेशन हो गया, जिसमें कि 10-10 सीट जो है आपके रिजर्व होते हैं। तो बॉयज़ में बात करें तो यहाँ पे 50 सीट हो जाएगा, और गर्ल्स में बात करें तो गर्ल्स में आपके सामने जो हो जाएगा ये 34 सीट हो जाएगा। ठीक, 30 to 34 सीट्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ICAR के थ्रू रिजर्वेशन, ये सीट रिजर्व है, यानी बीएचयू के स्टूडेंट, यानी आप बीएचयू के एंट्रेंस के थ्रू जाएंगे तो आप 50 के अंदर ही पहला नंबर तो अभी देखना है, लेकिन इसके अंदर और भी रिजर्वेशन है। मैं आपको एक एक करके सारा चीज़ क्लियर करता हूँ। अब इसके बाद कि स्पोर्ट कोटा से जो लोग जाते हैं बीएचयू एंट्रेंस के थ्रू ही होता है, तो जो स्पोर्ट्स से होते हैं उनके लिए जो है 4 सीट रिजर्व होता है यहाँ पे। ठीक, वहाँ पे जो है 4 सीट रिजर्व होता है, जिसमें से 2 जो होता है बॉयज़ हॉस्टल में होता है और 2 गर्ल्स हॉस्टल में रिजर्व होता है। तो यहाँ पे देखिए बात करें जैसे 60 सीट था बॉयज़ के अंदर, और 60 में से 10 ICAR के लिए चला गया, और 2 जो है आपका सीट यहाँ पे बॉयज़ में स्पोर्ट्स कोटा के लिए चला जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपके सामने जो ये सीट्स हो गए। उसके अलावा जो है PH स्टूडेंट्स के लिए भी जो बॉयज़ के अंदर 6 सीट्स जो होता है रिजर्व होता है। तो इस तरह से देखेंगे आप कि ये जो 10 2 12 6 18 सीट्स जो होते हैं आपको, ये सब एक तरह से रिजर्व हो गए सीट्स, ये 60 सीट्स में से। तो आपके सामने जो टोटल बचेंगे ये 42 सीट्स ही बचे हैं, यानी कि जनरली आप नॉर्मल देखें तो आप बीएचयू एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं बीएचयू में, तो आपको 42 सीट्स पे ही मतलब एक तरह से आपको देखना है, क्योंकि सभी ICAR वाला सीट मिलने वाला है नहीं, और स्पोर्ट्स में भी बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, और PH वाले भी बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। तो जनरली जो लोग नॉर्मली होते हैं वो 42 सीट्स आते हैं, बॉयज़ के अंदर जो है 42 सीट्स हो जाएगा। उसी तरह से हम बात करें गर्ल्स के अंदर, तो गर्ल्स के अंदर भी सेम कंडीशन है, तो उसके अंदर जो है आपको 26 सीट्स हो जाते हैं गर्ल्स के अंदर, जिसमें जनरल आप लोगों को फाइट करना है। अब देखिए ये तो सीट्स हो गए नंबर, मतलब 42 और 26। जनरली जो वैसे बोला जाएगा आपको कि 60 सीट्स होते हैं और 44 सीट्स होते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या है 42 सीट्स हुआ बॉयज़ के अंदर, और जो है 26 सीट हुआ यहाँ पे गर्ल्स के अंदर। ठीक, अब इसके अंदर देखिए क्या होता है कि इसके अंदर भी जो सीट्स होते हैं वो किस बेसिस पे होता है। तो अब इसके अंदर जैसे 42 जो सीट है, इसके अंदर आपके जनरल, EWS, OBC
और SC एंड ST इनके फिर जो है कैटेगरी के बेसिस पे जो है सीट्स को बांट दिया जाता है। जितना जिससे नॉर्मली एडमिशन में जितना जो आपको परसेंटेज जनरल का है, उसी तरह से जो है इसका भी जनरल परसेंटेज पे बेसिस पे जो है आपके सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है EWS OBC SC एंड ST को। तो सेम गर्ल्स के अंदर भी जो है इसी बेसिस पे जो आपको बाकी ये 42 जो सीट्स हैं इनको जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मतलब स्टूडेंट्स के बेसिस पे जो मतलब बांट दिया जाता है। तो ये हो गया आपको आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि 42 ही सीट्स हैं। अब देखिए इसके बाद हम बोले कि जो ये तो सीट्स हो गए, अब जो है किस बेसिस पे जो है डिसाइड किया जाता है कि किसको क्या देना है। तो देखिए हॉस्टल के लिए जैसे एडमिशन के लिए आपको एक आपका रैंक डिसाइड होता है, रैंक पता चलता है मार्क्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो है एक रैंक डिसाइड किया जाता है जिसमें कि आपको आपका मार्क्स प्लस आपके डिस्टेंस इन दोनों को जो है मतलब इन दोनों के बेसिस पे इन दोनों को मिला के जो आपका एक अलग से जो है चार्ट निकलेगा, यहाँ पे जो है आपका रैंक निकलेगा। यानी एक तो आपका मार्क्स रहेगा उसमें, एक डिस्टेंस, जिसमें मार्क्स को जो है आपका जो भी आप BHU के EVT में जो मार्क्स लाएंगे उसका 80% आपका मार्क्स यहाँ पे माना जाता है। और जो डिस्टेंस यानी आप कितने दूरी पे हैं बनारस से, उसको जो है यहाँ पे 20% वेटेज दिया जाता है। इन दोनों के बेसिस पे जो है आपका एक अलग से मार्क्स यहाँ पे रैंक निकलेगा जो हॉस्टल के लिए। यानी जनरल की एडमिशन के लिए तो आपको पूरा केवल मार्क्स के बेसिस पे होता था, लेकिन यहाँ पे मार्क्स प्लस डिस्टेंस आपके दोनों के बेसिस पे एक अलग से रैंक कार्ड निकलेगा और उसी रैंक कार्ड के बेसिस पे जो है आपका अलॉटमेंट होता है हॉस्टल का। ठीक, तो देखिए इसके अंदर जैसे मान लीजिए मार्क्स अगर दो स्टूडेंट्स का सेम है, ठीक है, और दोनों सेम कैटेगरी से भी हैं, अगर मान लीजिए जनरल से हैं, दोनों का मार्क्स सेम है, तो उस केस में क्या है उनका डिस्टेंस देखा जाएगा। जो ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा उसको जो है हॉस्टल जल्दी मतलब उसको हॉस्टल जो है अलॉट हो जाएगा वो। तो यही है यहाँ पर डिस्टेंस का भी मतलब फर्क पड़ जाएगा। दूसरा चीज़ कि जो 80 किलोमीटर से मतलब के अंदर में है उनको जो हॉस्टल नहीं मिलता। तो ये भी फैक्टर है कि कई बार जो हॉस्टल मान लीजिए अगर बनारस के आसपास के स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में जो उनको हॉस्टल नहीं मिलता है, तो बाहर वाले स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं असल कि जो है मार्क्स कितने कम मार्क्स पे या फिर ज़्यादा मार्क्स पे जो है अलॉट हो रहा है हॉस्टल। तो ये तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं कि जनरल से या फिर OBC ST से आपको कितने का टारगेट रखना चाहिए। और ये जो भी मैं आपको एक्सपेक्टेशन बताऊंगा यहाँ पे, मतलब ये जो एलएकिस के लिए आपको टारगेट बता रहा हूँ, ये पिछले 4 से 5 साल के मतलब बेसिस पे ही बता रहा हूँ कि जो अलॉट हुआ है एक्चुअली में, जो पिछले 4-5 साल से अलॉट हो रहे हैं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ जितने मार्क्स पे। तो देखिए यदि आप जनरल से हैं तो 235 से 240 मार्क्स के ऊपर आप मार्क्स रखते हैं, फिर इनमें या फिर उनसे ऊपर रखते हैं, तो अभी आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको जो हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, मतलब हॉस्टल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हर साल अब इससे देखा गया है कि 230-235 के ऊपर वाले को ही मिलता है हॉस्टल। तो आपको भी जो है टारगेट 235 से ऊपर का ही रख के चलना है। 235 से 40 आप के ऊपर आप रखते हैं तो आपको आसानी से फर्स्ट राउंड में ही जो हॉस्टल मिल जाएगा। फिर वही हम बात करें जो OBC का, तो देखिए OBC जो नेक्स्ट है OBC के लिए जो है यहाँ पे भी बहुत 225 से 230 से 225 से 230 के आप अंडर में रखते हैं। 230 से आप ऊपर ही रखिए, 225 से 230 के ऊपर में आप रखते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हॉस्टल मिल जाएंगे। वैसे 230 से ऊपर जो है जनरली मिल जाता है यहाँ पे OBC को। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि 230 से प्लस में ही हो, क्योंकि स्टूडेंट्स हर साल बढ़ रहे हैं। तो 230 से ऊपर ही आप टारगेट रखिए। नेक्स्ट है EWS। तो देखिए EWS का भी जो जनरल के बराबर ही चलता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सीट्स तो है नहीं हॉस्टल के अंदर, तो उनके भी जो है 235 से 240 ही आपको रख के चलना है, क्योंकि दोनों का हॉस्टल में कोई ज़्यादा का वो नहीं है, तो आपको बराबर ही रख के चलना है, जनरल के बराबर ही चलना है। नेक्स्ट है SC कैटेगरी के लिए। तो देखिए SC कैटेगरी में हर साल बहुत मतलब फ्लक्चुएट करते रहता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का फ्लक्चुएट होते रहता है। तो फिर भी जो है आपको यहाँ पे देखिए 165 से आपको जो है 175 से 175 के बीच में रखते हैं, तो आपको आसानी से आप समझिए कि SC कैटेगरी से तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। इतने पे जो है हर साल लगभग मिल जाता है। तो ये इतना से ऊपर रखते हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा SC कैटेगरी से। नेक्स्ट है ST कैटेगरी से। तो ST में देखिए 155 से 165 155 से 165 के ऊपर आप लाते हैं तो आपको जो है हॉस्टल यहाँ पे जो है BHU AG के अंदर जो है आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से मिल जा रहे हैं। तो इससे आप ऊपर लाते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में जो है आपको हॉस्टल मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो ये सबसे ये कैटेगरी वाइज जो है कि आपको कितने का टारगेट रखना है। वैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि एडमिशन के लिए जो आपको कितना मतलब टारगेट रखना है, वैसे तो वो वीडियो का भी जो है लिंक मैं डाल दूंगा, आप जो लोग नहीं देखें वो देख लीजिएगा। अब चलिए लास्ट में बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आप में से, कि जिनको हॉस्टल फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट ईयर में भी मान लीजिए मिल गया, और मतलब जिनको मिल गया उनको ठीक है, जिनको नहीं मिला फर्स्ट ईयर में, जिसको मान लीजिए हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या उनको अगले ईयर में अलॉट नहीं होगा, मतलब अगले क्या उनको अब 4 साल तक बाहर ही रहना पड़े, बाहर से ही पढ़ना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। हॉस्टल जो है आपको फर्स्ट ईयर में यदि अगर मान लीजिए नहीं भी मिलता है तो अगले साल आपको चांसेज हैं कि मिल जाएंगे। वो कब होता है भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे इनके बैक लग जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में मान लीजिए उनको हॉस्टल तो मिल गया,
लेकिन वो फर्स्ट ईयर में जो है बैक लग गया, यानी फेल हो गए वो, तो वो सेकंड ईयर में क्या होता है कि नहीं जाएंगे। अगर सेकंड ईयर में उनका एडमिशन सेकंड ईयर में नहीं जाएंगे तो वो सीट जो है उनको हॉस्टल से निकाल दिया जाता है उस समय। अगर फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट अगर सेकंड में नहीं जाते हैं तो उस केस में उनको निकाल दिया जाएगा, तो उनका जो सीट खाली हो जाएगा वो सीट जो है अगर यदि आप फर्स्ट ईयर में अच्छा मार्क्स लाते हैं तो वो हॉस्टल जो है वो रूम जो है आपको जो है अगले साल अलॉट कर दिया जाएगा। और ये हर साल होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली BHU के अंदर जो है बहुत सारे लोगों का जो है बैक लगता है, तो उस केस में जो है आपको यदि आपको फर्स्ट ईयर में नहीं भी मिलता है तो आपको जो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत अच्छा करिए, सेकेंड ईयर में आपको जो है हॉस्टल आपको मिल जाएगा। और जो उनको ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर में जो है हॉस्टल मिल गया तो उनको जो है जो क्वेश्चन पूछे थे कि एक बार जो मिल गया हॉस्टल तो क्या उनको 4 साल तक जो है हॉस्टल अब मिल रहेगा। तो हाँ, इसमें देखिए क्या है, यदि आप पास हो जाते हैं यानी हर साल आप अच्छे से पास हो, मतलब बैक आपका नहीं लगता है, यहाँ पे पास होने के लिए 5.5 CGPA लाना पड़ता है, तो आप इतना अगर CGPA ला देते हैं 5.5 CGPA या उससे ऊपर ला देते हैं तो आपको यानी आप पास हो गए, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में चले जाएंगे और सेकंड थर्ड ईयर में यानी अगर आपका बैक नहीं लग रहा है यानी ईयर बैक नहीं लग रहा है तो आपको जो हॉस्टल हर साल अलॉट हो जाएगा। जो हॉस्टल अगर आपको फर्स्ट ईयर में हो गया है तो फिर सेकंड ईयर में भी आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा यदि आपका बैक नहीं लगता है, फेल नहीं होते हैं तो यहाँ पे यही चीज़ है कि एक बार आपको अलॉट हो जाना चाहिए फर्स्ट ईयर में तो आपको फिर फोर्थ ईयर तक मिलेगा। बस ये है कि आपको बैक नहीं लगाना है कि 20 साल फेल नहीं होना है, नहीं तो आपके जो हॉस्टल खाली कराए मतलब वो हॉस्टल आपको आपका जो है वहाँ से खाली करा के दूसरे स्टूडेंट को दे दिया जाएगा जो अच्छे मार्क्स लाएंगे सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो उनको जो है अलॉट कर दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ें थे हॉस्टल से रिलेटेड। आई होप कि आपको जो हॉस्टल से रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे। और जो है नेक्स्ट वीडियो में आप जो है अब यदि आपको कोई और भी कन्फ्यूजन है हॉस्टल से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट जरूर करिएगा, मैं जो है उसका रिप्लाई